Hello guys, welcome back to my channel. So this is another video on another crucial topic and a fun element जो हम अपनी स्टडीज़ में इनकलकेट कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन को एक नए तरीके से सोच सकते हैं, एक नया वे है। क्योंकि अगर हमारे लिए चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही ना, तो हम उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से उनको रिलेट करके एंड हम उनके साथ फिर फ्लो में जा सकते हैं। तो यहीं पे एक थोड़ा सा फ़न पार्ट और आप लोगों का मूड लाइट करने के लिए, बट ये एक फैक्ट बात भी है, मैं यहाँ पे कोई ब्लफ नहीं मार रही, बट क्यों ना मैं ये एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ। मैंने जस्ट आप लोग को बताने के लिए पॉइंट्स गैदर नहीं किए। क्यों ना हम अपनी जो पढ़ाई है, हमारी जो स्टडी है, हमारी बुक्स हैं, उन्हें अपने रिलेशन से रिलेट करें। कैसे? जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका पार्टनर है, आप उन्हें पैम्पर करते हो, तो ऐसे ही आप अपनी स्टडीज़ को भी तो पैम्पर कर सकते हो, अपनी बुक्स को, कि आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। हम किसी को पैम्पर कैसे करते हैं? उन्हें कुछ अच्छा गिफ्ट देके, या सबसे बड़ा गिफ्ट उन्हें एक अच्छा टाइम देके। सो ऐसे ही हम अपनी स्टडीज़ को टाइम डिवोट करके आप पता है क्या होगा, जैसे हमारा जो पार्टनर होता है किसी भी रिलेशनशिप में, वेदर वो हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर है, कोई भी हमारा रिलेशनशिप है, हर चीज़ टाइम मांगती है। और जब हम ऐसे ही जो हमारी पढ़ाई है उसके साथ भी हमारा एक डिफरेंट रिलेशनशिप है, तो जब हम उसको टाइम देंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हैप्पी होंगी। बुक्स आर इंटेंजिबल्स, वो कुछ फील नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब हम उन्हें टाइम देंगे ना, तो वो इनडायरेक्टली क्या देंगी, वो हमें सब कुछ देंगी। मीन्स वो हमें खुशी देंगी। वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, तो आपने मुझे पढ़ा कम लेकिन मैं आपके अंदर ज़्यादा आ जाती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस क्या होगा कि जब आप उनको इन्जॉय करने लगेंगे ना, उनको टाइम देने लगेंगे, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करने लगेंगे, आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ने लगेंगे, आप जो पढ़ेंगे आपको वो याद रहेगा, आप हर चीज़ समझने लगेंगे, आपको मन करेगा मैं बार बार इसको पढ़ने लगूँ। तो क्यों ना आप अपनी बुक्स को अपने रिलेशनशिप पार्टनर की तरह ट्रीट करें। उसमें आप लोग का एक फ़ायदा हो रहा है कि वो आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएंगी। हाँ, नाराज़ हो सकती हैं। नाराज़ कैसे? कि जैसे अटेम्प्ट लग गया, नाराज़गी तो है। अब नाराज़गी भी कब होगी? जब आपने कुछ किया होगा। तो ऑब्वियसली अटेम्प्ट किस लिए लगा? जब आपकी बुक्स नाराज़ हो गई, मीन्स आपने कुछ ना कुछ छोड़ा होगा, या आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी जिसकी वजह से यू हैव फेल्ड। सो यही तो हम, जब हमारा पार्टनर या फिर हम किसी से नाराज़ क्यों होते हैं? जब उसने कोई गलती की होती है। तो इसीलिए तो हमें हमेशा मेक श्योर क्या करना है अपनी बुक्स के साथ, अपने कॉन्सेप्ट के साथ, कि हम उनको कभी भी मौका ना दें कि वो हमसे नाराज़ हों। यानी कि हमें उनके साथ कुछ भी छोड़ना नहीं है। और एक चीज़ ये होती है कि जैसे हमारे पार्टनर्स होते हैं या फिर कुछ भी जो भी होता है, तो हमेशा हम उनको मनाते हैं अगर वो रूठ जाएँ, तो नाराज़ हो जाएँ। तो अब जैसे हम नहीं बन पाए इस बार सीएम में, या फिर हम फेल हो गए, तो अब हमें उनको मनाना कैसे है? उनको दोबारा और ज़्यादा पढ़ के, और ये और ज़्यादा सतर्क होके, और ज़्यादा सावधान होके, कॉशियस होके, कि हम दोबारा से कोई और मिस्टेक ना कर दें। हमें इस बार फुल कवरेज करके जाना है, और हमें इस बार सारी कवरेज करनी है। हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ना, हमें कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अगर हमने पिछली बार 2 बार प्रैक्टिस की थी, तो इस बार हमें 3 बार प्रैक्टिस करनी है। अगर हमने पिछली बार रिटर्न प्रैक्टिस नहीं की, तो इस बार हमें रिटर्न प्रैक्टिस को इनकलकेट करना है। और पिछली बार हमने और ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं की, हमने कोई टेस्ट सीरीज़ देनी थी लेकिन वो बीच में छोड़ दी, तो इस बार हमें सब कुछ कंप्लीट करना है, अपना एक शेड्यूल मेंटेन करना है। पिछली बार अगर हमने जो सारी चीज़ें हैं वो रैंडमली की, तो इस बार हमें जस्ट ऐसी फ्लो में नहीं जाना है, हमें सारी चीज़ें प्रॉपरली टाइम को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो ऐसे ही एंड हम एक चीज़ और होती है, जैसे कि हमारा बर्थडे, हम लोग तो वी आर लिविंग बींग्स, तो हम लोग का तो बर्थडे होता है। सीएमए में हमारी बुक्स का, हमारे प्रोफेशन का बर्थडे कौन सा है? जब हमारे एग्ज़ाम्स आते हैं। येस, हमारा बर्थडे तो 1 दिन चलता है, पर हमारे एग्ज़ाम यानी कि हमारे प्रोफेशन का बर्थडे 4 दिन होता है, और 8 दिन भी हो सकता है मैक्सिमम, जो लोग बोथ ग्रुप दे रहे हैं। सो उन बर्थडेज़ पे हम उन्हें क्या करते हैं, हम किसी भी लोग को हम स्पेशल ट्रीट करते हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं, हमसे जितना हो सके। हम इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं कि हम जितना ज़्यादा कर सकें, हम उससे भी आगे सोचते हैं कि हम उसको कैसे स्पेशल फील कराएं, या फिर हम उसके लिए क्या करें ऐसा। सो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम के टाइम में हमारे सीएमए प्रोफेशन को, हमारे ग्रुप को, हमारे सब्जेक्ट्स को, हमारी बुक्स को ऐसे ट्रीट करना है, उनके लिए स्पेशल एफर्ट लगाना है
कि और उनको आपको क्या ब्रेनस्टॉर्म करना है कि मैं कॉन्सेप्ट में भी मेरा कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट ना बचे जिसको मैं छोड़ के जाऊँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ना बचे जो रह जाए। आपको उनको एक स्पेशल एफर्ट लगाना है। अगर आप अभी से ही मान लोगे ना कि आपकी बुक्स ही आपकी पार्टनर्स हैं, तो लिटरली आप उनके लिए सब कुछ करोगे, आप उनके साथ बैठे रहोगे और आप देखोगे कि लिटरली उनसे निकल के ना लाइफ में इतना कोई मज़ा नहीं है जितना बुक्स के साथ मज़ा है। वो एटलीस्ट आपको बहुत कुछ दे रही है, आपको CMA बना देंगी, आपको नॉलेज दे रही है, आपसे मतलब कुछ कह नहीं रही, एंड आपको यू नो बाय एंड बाय नॉलेजेबल पर्सन बना रही हैं। तो आप उनको अपने पार्टनर की तरह भी तो ट्रीट कर सकते हैं। एंड और भी सारी चीज़ें जो हम अपने पार्टनर के साथ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ कि आपको ये करना है हमेशा, जैसे हम अपने पार्टनर्स के साथ जिनके साथ हम सीरियस होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें उनके साथ कभी भी टाइम पास नहीं करना, तो ऐसे ही आपको अपनी बुक्स के साथ भी कभी टाइम पास नहीं करना। अब बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि यार ये क्या टाइम पास कर रही है, इधर बोल रही है रिलेशन से रिलेटेड कर रही है, ऐसा सब करिए, लेकिन यार मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। तो जिन लोग के साथ जिन बुक्स के साथ, जिन पेजेस के साथ हमको अभी कुछ महीने स्पेंड करने हैं, इतने आवर्स स्पेंड करने हैं, इतने डेज स्पेंड कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनको एक रोल में फिट बिठा सकते हैं। तो ऐसे ही बुक्स को ट्रीट कर सकते हैं, जिससे हमें आप देखोगे बाय एंड बाय आप 1 महीना उस चीज़ को करके देख लो, अपने पार्टनर की तरह उन्हें ट्रीट करो, सब कुछ दो, टाइम दो, सब दो। तो आप देखना कि 1 महीने बाद आप जो पहले थे ना, आपको शायद लगेगा कि हाँ शायद इसी वजह से मेरा अटेम्प्ट लगा। तो आप लोग को अपने आप रियलाइज़ हो जाएगा कि वाई यू आर इन दिस कंडीशन राइट नाउ। सो अपने आप ही चीज़ें हो जाती हैं। और अब तो लाइक डीमोटिवेट होने के दिन है ही नहीं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सबने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी दोबारा। सो डीमोटिवेट होने का तो कोई वो ही नहीं है केस। और मैंने आज एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, आज या कल मैंने एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट लूजिंग, इवन हेवन डिमांड्स डेथ। सो समझ पा रहे हैं आप लोग कि मतलब हमें कुछ भी नहीं मिल सकता विदाउट लूजिंग एनीथिंग। कि आप ये मान लीजिए कि आपकी CMA बनने की, या आपकी CMA फाइनलिस्ट बनने की, आपका कोई ग्रुप पास करने की यही कॉस्ट है कि आप अभी दोबारा पढ़ रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप लोग 4 दिन से 5 दिन से या फिर 10 दिन से दोबारा पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों को रियलाइज़ हो गया होगा शायद इसीलिए यू हैव फेल्ड, और इसीलिए ही आप लोग को अटैम्प्ट लगा। क्योंकि हमारी बुक्स की और हमारे कॉन्सेप्ट्स की खास बात है कि जितनी बार भी हम उन्हें पढ़ते हैं हमें कुछ ना कुछ नया मिलता है। सो दिस इज़ द मेन थिंग विच वी आर गेटिंग, एंड जिस पे हम लोग को अब वर्क करना है। और इस बार हमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना जो थोड़ा सा भी लूज़ हो। एंड या दिस इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरा वो रिलेट करना और सब कुछ अच्छा लगा, सो आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज़ वेलकम ऑन दिस चैनल। एंड फीडबैक्स का अगर आप लोग को कोई क्वेरीज भी हो तो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई एक दिन भी ना छूटे। दुनिया के सारे काम वेट कर सकते हैं पर पढ़ाई नहीं। अगर आपको CMA बनना है तो, अगर आपको CMA बनने के लिए भी वेट करना है तो यू कैन मेक योर स्टडीज़ वेट। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए हर वीडियो पे। एंड वी आर अ फैमिली ऑफ 200+ members. So thank you all of you for being connected with me in this journey, and hope हम ये जर्नी जहाँ से हम देख रहे हैं हम साथ में इस जर्नी से निकले, हम यहाँ से साथ में एग्जिट लें, एंड या वी विल बिकम अ CMA one day. Thank you and waiting for the day.